हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशु सर में स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि हम लोग मैथ्स में त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में ऑलरेडी 3 क्लास हो चुके हैं और आज चौथा क्लास है। हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं। वो एनसीईआरटी बुक से 8.1 प्रश्नावली है जिसमें 6 क्वेश्चन हो गए थे कल ही और आज उसके आगे होगा। और जो क्लास पीछे के नहीं देखे हैं वो जाकर पहले पीछे के क्लास को देखिए, तब आकर ये क्लास देखिए और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए आज का क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है। ऑलरेडी 6 क्वेश्चन कल ही हो चुके हैं, 7 नंबर क्वेश्चन आज बना रहे हैं। बोल रहा है कि यदि कॉट थीटा का अनुपात यानी कॉट थीटा 7/8 दिया है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। एक ये क्वेश्चन है। एक ये वाला है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों का एक एक करके मान निकालेंगे। चलिए बनाते हैं। दिया क्या है हमें, कॉट थीटा का मान दिया है। कितना दिया है, 7/8। हम लोगों को पता है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, लंब। कितना दिया है, 7/8। हम आप लोगों को कल बताए थे कि ये जो है ना आधार और लंब का अनुपात कितना दिया है, 7:8। हम बोले थे कि जो अनुपात होता है ना वो रियल मान नहीं होता है। रियल मान कैसे नहीं होता है, देखिए एक एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर 25 लिखते हैं, यहाँ पर 30 लिखते हैं, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 5 और 6 रियल मान है, रियल संख्या है। रियल संख्या तो हम लोग असली संख्या क्या लिए थे, 25 और 30 लिए थे। लेकिन कट छट कर जो मानक मान आया है 5/6, इसको क्या बोलेंगे, 5:6। तो ये यहाँ भी यही हो सकता हुआ होगा कि आधार और लंब कोई दूसरा होगा, कट छट के मानक मान में दे दिया हो। तो हम ये नहीं डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आधार क्या है 7 है और लंब क्या है 8 है। ये बोलना गलत होगा। वैसे तो ये आधार 7 और लंब 8 मानकर बन जाएगा, आंसर सही होगा। लेकिन हम लोगों को बोलना ये गलत होगा कि आधार 7 है और लंब 8 है। क्यों गलत होगा, यहाँ पर दिखा दिए हैं। यहाँ पर ये दिखाया कि 25/30 जो संख्या थी वो 5/6 कैसे बन गई। क्या पता, हो सकता है कि यहाँ पर भी वही होगी। हो सकता होगा कि यहाँ पर दिया होगा 14/16 आधार और लंब का, ये कट कर कितना आया होगा, 7/8। तो डायरेक्ट हमें आधार 7 मानना, लंब 8 मानना ये गलत होगा। इसलिए हम क्या मानेंगे कि आधार क्या है, इसलिए क्या मानेंगे, माना आधार क्या है, आधार मानेंगे। आधार क्या है, 7 है, तो 7 के साथ कोई भी एक चर मान लेंगे, के बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी हम के मानते हैं। आधार क्या मानेंगे, 7 के, और लंब क्या मानेंगे, 8 के। ध्यान देना है। चलिए आधार और लंब पता है, हम कर्ण निकाल देते हैं। कर्ण पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। कर्ण इक्वल टू होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है। लंब का मान कितना है, 8 के का होल स्क्वायर। फिर आधार का मान कितना है, 7 के, तो 7 के का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, 8 8 64 के स्क्वायर प्लस 749 के स्क्वायर। जोड़ेंगे कितना होगा, 9 4 13, 6 4 10, 1 11 के स्क्वायर। ये के बाहर आ जाएगा क्योंकि एक स्क्वायर है, इसका के स्क्वायर का वर्गमूल के हो जाएगा। अंदर 113 का नहीं बचेगा, छोड़ देंगे। 113 का वर्गमूल नहीं होगा, छोड़ देंगे। यानी हमें कर्ण पता चल गया कितना होगा, के अंडर रूट 113। चलिए हमें इसका मान निकालना है तो पहले साइन कॉस का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। चलिए लंब का मान कितना है, कितना माने हम लोग, 8 के। कितना माने हैं, 8 के। और कर्ण हमें कितना प्राप्त हुआ इससे, के अंडर रूट 113। के कट जाएगा, कितना होगा, 8/8।
113। फिर हमें कॉस की ज़रूरत है तो कॉस भी निकाल लेंगे। इसमें मान रखने के लिए अगर इसमें मान रखेंगे तो साइन और कॉस की ज़रूरत है। साइन का तो मान हमें निकल गया, फिर कॉस का निकालेंगे। कॉस का किसका अनुपात होता है? आधार और कर्ण का। किसका होता है? आधार और कर्ण का। आधार का मान हमें कितना प्राप्त मालूम है? 7 के। कर्ण हमें कितना आया है? के रूट 113। के कट जाएगा, कितना होगा? 7/113। चलिए अब इसमें मान रखेंगे हम लोग। क्या मान है पहला है 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसी का मान हमें निकालना है। अच्छा ये बताइए, एक सूत्र हम लोग पढ़े होंगे, क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसका सूत्र होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। होता है कि नहीं होता है? बोलिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसके बराबर ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही देख रहे हैं, अगर एक को ए मानते हैं, साइन थीटा को बी मानते हैं, यहाँ भी एक को ए साइन थीटा को बी, तो देख रहे हैं कि ए प्लस बी, यहाँ प्लस है, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए किसको माने हैं? 1 को, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी क्या माने हैं? साइन थीटा को, तो साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर बटा में। फिर इसी तरह सेम इसी तरह से नीचे भी है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, और साइन एस थीटा का होल स्क्वायर हम बताए थे शॉर्ट वीडियो में, इसका वीडियो भी है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब बाटा में, चलिए यहाँ पर डायरेक्ट मान रख देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का मान हमें कितना आया है? 8/√113। एक स्क्वायर है तो एक स्क्वायर देंगे बाटा में। फिर यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कॉस थीटा का मान रखेंगे। कॉस थीटा का मान 7/√113 है, इसका होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा, अंडर रूट यानी रूट 113 का स्क्वायर 113 होगा। ध्यान दीजिए, कभी भी रूट में जो संख्याएं होती हैं, मान लेते हैं 1 से, अगर पूरा रूट का स्क्वायर करते हैं तो एक स्क्वायर भी हटता है, रूट भी हटता है, बचता क्या है? अंदर जो रहता है वही बचेगा। अब इस एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि जो रूट वाला एक स्क्वायर होता है, रूट हट जाता है, जो अंदर रहता है वही आता है। तो ये बताइए, वो 113 अंदर था तो 113 हो गया। फिर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, फिर अंडर रूट 113 का हो जाएगा स्क्वायर 113। चलिए इसका बाटा पका जोड़ करेंगे। 113 का एलसीएम 113 होगा, 113 माइनस 64, सबको आता होगा बाटा पका जोड़, यहाँ भी वैसे ही करेंगे। 113 माइनस 49, 113 कट जाएगा, क्या बचेगा? 113 से 64 घटाएंगे, क्या होगा? 13 से 4 घटेगा 9, 10 से 6 घटेगा 4 बटा में 13 से 9 घटेगा 4, 10 से 4 घटेगा 6, यानी 49/64 इसका आंसर होगा। लिख लीजिए, फटाफट उतारिए। चलिए उतार लिए। अब 2 नंबर सवाल बना लेते हैं इसमें का। दो नंबर सवाल देखिए क्या है। कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है। किसका निकालना है? कॉट स्क्वायर थीटा का हमें मान निकालना है। कितना है? कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? तो बोलिए हाँ लिख सकते हैं। कॉट थीटा का हम एक
सूत्र लिखवाए थे, नहीं तो डायरेक्ट आप देखिए दो तरीक़ा से बना रहे हैं। कॉट थीटा का मतलब क्या, किसका किसका अनुपात होता है, आधार और लंब का। कॉट स्क्वायर थीटा का मान आराम से निकाल लेंगे। ये बताइए कॉट थीटा यहाँ पर कितना दिया है, कितना दिया है 7/8। इसका स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। हो गया, बन गया। चलिए फटाफट उतारिए। आपको अगर उतारना होगा तो हम उतना देर तो नहीं रुकेंगे, आप वीडियो को स्टॉप करके अच्छे ढंग से उतारिए, समझिए, तब आगे बढ़िए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan x² A बाई 1 + tan x² A = cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A होगा या नहीं होगा। यानी कि हमें जांच करना है कि ये इसका जो मान इसके मान के बराबर आ रहा है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं इसको। पहले दिया क्या है, हमें दिया है 3 cot A = 4, दिया है 3 cot A = 4। यहाँ पर 3 और cot A के बीच गुणा का संबंध है, ये 3 उधर जाता है तो भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। cot A का किसका अनुपात होता है, आधार और लंब का, आधार और लंब का। कितना हो जाएगा 4/3। तो फिर यहाँ हम डायरेक्ट आधार 4 और लंब 3 नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, हम पिछले क्वेश्चन में अच्छे से समझा दिए हैं, क्योंकि अनुपात है, अनुपात एक रियल मान नहीं होता है, रियल मान, इसलिए आधार को डायरेक्ट हम 4 मानना, लंब को 3 मानना गलत होगा। इसलिए क्या मानेंगे, माना आधार = 4 के और लंब = 3 के। ये लंब के सामने 3 है तो 3 के मानेंगे, आधार के सामने 4 है तो 4 के मानेंगे। कर्ण नहीं पता है, कर्ण पहले निकालेंगे। कर्ण क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब डायरेक्ट बना रहे 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा k², 3 का स्क्वायर 9k², जोड़ेंगे 16 9 25k² होगा। 25 का वर्गमूल 5k² का वर्गमूल k, कितना कर्ण आ गया 5k। और हमें क्या जांच करना है, 1 - tan स्क्वायर A प्लस वो बाई 1 + tan स्क्वायर। देखिए बारी बारी से दोनों का मान निकालेंगे, चेक करेंगे कि इसका मान उसके मान के बराबर आ रहा है या नहीं। तो यानी कि पहले इसका निकालेंगे, पहले जो भी निकालिए, इसका निकालिए इसका निकालिए। हम बोलेंगे कि एक काम करते हैं, tan cos sin का पहले मान निकाल लेते हैं, ताकि इसमें मान रखने में आसानी हो। tan का मान निकालेंगे, tan = क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है, कितना माने हैं 3k, देख लीजिए यहाँ 3k। आधार कितना है 4k, k कटेगा, कितना होगा 3/4 हो जाएगा tan का मान। फिर यहाँ किसका किसका मान जरूरत है, cos का या sin का, तो सबका मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, ताकि बाद में चलकर हमें कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर a लिखते चलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट tan और cos लिखना गलत होगा, किस कोण के सापेक्ष बताना जरूरी है। आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। आधार कितना माने हम लोग 4k, कितना माने हैं 4k, और कर्ण कितना हमें प्राप्त हुआ है 5k। k कट जाएगा, कितना होगा 4/5। फिर किसका जरूरत है, साइन का, तो साइन a का मान निकालेंगे। साइन a बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है देख रहे हैं आप, 3k है, 3k। कर्ण हमें कितना मिला है 5k। k कट जाएगा, कितना होगा 3/5। चलिए हमें tan cos sin का मान पता चल गया। एक बार इसमें रखेंगे और एक बार इसमें रखेंगे, तो देखेंगे कि दोनों का मान बराबर आता है या नहीं। चलिए पहले ये वाला लेते हैं। ये क्या, कौन सा साइड है, कौन पक्ष है, बायां पक्ष है। बायां पक्ष लेते हैं, इसको LHS बोलते हैं, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, LHS।
चेस। LHS देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब आपका जो लेफ्ट मतलब क्या हो, बायां हाथ, आपका जिधर बायां हाथ होगा उस साइड की ओर वाला समीकरण लेंगे। यहाँ अगर खड़ा होते हैं तो ये दो गो साइड है, बराबर की इधर देखेंगे तो बराबर के जो इधर आ रहा है ये दाएं साइड है, और इधर आ रहा है जो बायां साइड है। बायां साइड को, बायां को इंग्लिश में लेफ्ट बोलते हैं, दाहिनों को इंग्लिश में राइट बोलते हैं। तो अभी हम फिलहाल लेफ्ट वाला ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 + tan x² a बाई 1 प्लस, नहीं सॉरी हमारा माइनस है, 1 + tan x² a, यही है, देख लीजिएगा। चलिए मान रखते हैं 1 - tan x² a, यानी कि tan a का मान कितना है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए 1 + tan x² a, tan x² a, फिर tan का मान रख कर स्क्वायर करेंगे। tan का मान कितना है 3/4, स्क्वायर कर देते हैं। चलिए 1 - 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, फिर 1 + 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, अब बटा का जोड़ कर देंगे। यहाँ पर करते हैं, 1 16 का लघुत्तम 16 होगा, 16 - 9 होगा, फिर 16 होगा, 16 + 9 होगा। ये 16 16 कट जाएगा, क्या हमें प्राप्त होगा, 16 से 9 घटाएंगे 7 आएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे 25 आएगा। यानी कि इसका मान हमें कितना आया, LHS इसका 7/25, यानी 7/25। एक बार राइट हैंड RHS लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड, देखते हैं कि उसका भी मान अगर इतना आ रहा है कि नहीं। अगर इतना आता है तो क्या बोलेंगे, है, नहीं तो नहीं है। चलिए इतना चेक करते हैं। इधर इस वीडियो स्टॉप करके आप उतार सकते हैं इसको। चलिए अब क्या लेंगे, RHS लेंगे। क्या लेंगे, RHS। RHS कितना है बोलिए, cos x² a - sin a² a, है कि नहीं। देखिए RHS है ना। अब cos x² a, यानी कि cos a का मान का स्क्वायर कर देंगे। cos a का मान कितना है 4/5, कितना है 4/5, इसका स्क्वायर करेंगे। sin स्क्वायर a, मतलब साइन का मान रखेंगे sin a का और स्क्वायर कर देंगे। sin a का मान हमें कितना है प्राप्त, 3/5, इसका स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा। चलिए बनाते हैं, 25 और 25 का लघुत्तम 25 ही होगा, यानी कि 16 - 9 कितना आएगा, 16 से 9 घटाएंगे 7 आएगा, 7/25। यहाँ देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो बायां पक्ष था वो भी 7/25 आया, राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष भी 7/25 आया। तो हम क्या बोलेंगे, LHS = RHS। इसलिए बराबर है, इसलिए क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे बराबर है। अगर नहीं होता तो यहाँ पर काट देते, बराबर है तो प्रूफ साबित हो गया, हमें जांच ही करना था। चलिए उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, यानी B का मान 90 डिग्री है। यदि tan A का मान 1/√3 दिया है तो बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। किसका किसका मान निकालना है, sin A × cos C + cos A × sin C, इसका मान निकालना है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है cos A × cos C - sin A × sin C का मान निकालना है। चलिए बनाते हैं। पहले एक आकृति बनाएंगे, ऐसी आकृति समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, ऐसी समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण भी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। चलिए यहाँ पर बनाते हैं, ABC। देखिए B समकोण है ना। चलिए हमें कितना दिया है, tan A = 1/√3 दिया है। tan A का मान कितना दिया है, tan A का मान 1/√3 दिया है। tan A का मतलब क्या होता है, किसका किसका अनुपात है, लंब और आधार का, लंब और आधार का 1/√3। तो इसलिए मानेंगे क्या, फिर के रूप में मानेंगे, क्योंकि
आप के जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मानना ज़रूरी है, उसके साथ एक चर लेंगे ज़रूर। माना लंब क्या होगा, 1k लिखिए चाहे k लिखिए, कही होता है। आधार कितना होगा, √3k। चलिए, अच्छा ये जो लंब और आधार है ना, ये किसके सापेक्ष है? सापेक्ष हम लोग कब देखते हैं, कब देखेंगे, जब देखेंगे कि जो साइन कॉस टैन का जो मान दिया है अलग अलग दिया है। देखिए यहाँ पर साइन ए लिखा है, यहाँ कॉस सी लिखा है, यहाँ कॉस ए लिखा है, साइन ए लिखा है, अलग अलग दिया है, यानी कि इसका मान भी अलग अलग होगा, क्योंकि ये ए के सापेक्ष साइन का मान निकलेगा, ये सी के लिए साइन का मान निकलेगा, ये सी के लिए कॉस का मान निकलेगा, ये के लिए कॉस का मान, ऐसे सी के लिए साइन का मान, तो अलग अलग निकलेगा। हम लोग इस पर ध्यान देना जरूरी है कि ए के लिए लंब कौन है और बी के लिए कौन लंब कौन है, सी के लिए लंब कौन है। तो एक बार देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं। चलिए, tan इक्वल टू कितना दिया, 1/√3। लंब आधार से हम लोग लंब के मान लिए, आधार √3 के माने। लंब 1 में k से गुना करेंगे k होगा, आधार √3 में k से करेंगे √3k होगा। चलिए, ये लंब बटा आधार, लंब किसके लिए है, a के लिए है, क्योंकि tan a का मान 1/√3 था, तो इसलिए लंब आधार ये किसके लिए था, a के लिए था। तो a के लिए लंब क्या है, k है, आधार क्या है, √3k। तो एक किसी कोण के लिए अगर हमें लंब खोजना है तो उस कोण के सामने जाते हैं। तो ए के लिए है, देखिए यहाँ ए के लिए ना है, ए के लिए 1/√3 दिया था, तो ए के सामने क्या होगा, लंब होगा। पहले देखेंगे ए कहाँ है, तो ए यहाँ पर है, ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। और लंब का मान हमें पता है कितना है, k है, कितना है, k है। और आधार भी पता है कितना है, √3k। अच्छा, आधार क्या होता है, अच्छा ये बोलिए, इसमें कर्ण क्या है, कर्ण तो 90 के सामने वाला होता है, फिक्स है। और लंब भी पता चल गया, ए के सामने k है, तो बच क्या रहा है, ए बी, तो ए भी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार का मान कितना है, √3k, तो कितना हो जाएगा, √3k। ध्यान देना है, यहाँ देख रहे हैं कि हमें कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण यहाँ निकाल देंगे। कर्ण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है, k है, तो k का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी √3k का स्क्वायर। क्या करेंगे, k का स्क्वायर k ही स्क्वायर होगा, प्लस √3 का। अच्छा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 3 बचेगा। k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर होगा। अब इसको अगर जोड़ते हैं तो यहाँ 1k स्क्वायर और यहाँ 3k स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर। यानी 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 होगा, और k स्क्वायर का वर्गमूल k होगा। यानी कर्ण का मान हमें पता चल गया कितना है, 2k है। कितना है, 2k है। देखिए फिर एक बार बता रहे हैं, यहाँ पर tan a का मान हमें कितना दिया था, 1/√3। तो tan a का जो अनुपात किसका अनुपात होता है, लंब और आधार का, इसके अनुसार 1/√3। और ये देखे रहे हैं कि लंब ऊपर है, ऊपर 1 है, तो लंब क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। k नहीं होगा, 1k होगा। तो आप 1k लिखिए या k लिखिए, ये कहीं होता है, 1 यहाँ छिपा हुआ है, हाइड है। आधार क्या है, √3 है, तो √3k मानेंगे। अब k क्यों मान रहे हैं, सब बता दिए हैं कि अनुपात है, रियल मान नहीं है। अगर लंब को रियल मान मानना है तो इसमें एक चर मानना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो लंब और आधार किस कोण के सापेक्ष है। अच्छा बताइए, लंब बटा आधार 1/√3 ये किसके लिए था, tan a के लिए, तो a के सापेक्ष होगा। तो a के सापेक्ष, तो a के सामने वाला लंब होगा, यानी a के सामने क्या है, BC है, तो लंब कितना है, k, तो BC के सामने k लिखेंगे। वैसे ही कर्ण तो फिक्स है कि 90 के सामने वाला था, बचता है जो क्या होता है, आधार होता है। आधार हमें कितना है, √3k, तो √3k लिखे हैं। √3k और k लंब आधार के सूत्र से, पाइथागोरस थ्योरम से हम कर्ण निकाले हैं, कर्ण पता चल गया। अब मान निकालेंगे, मान किसका हमें निकालना है, साइन a, पहल का निकाल रहे हैं, साइन a इंटू कॉस c प्लस कॉस a इंटू साइन c, इसका मान हमें निकालना है। बोले साइन a, साइन किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का। तो लंब और कर्ण किसके सापेक्ष खोजेंगे, यहाँ पर क्या है, a, तो a के सापेक्ष खोजेंगे। a के सापेक्ष लंब खोजने के लिए जिस कोण के लिए लंब खोजना होता है उस कोण के सामने जाते हैं। तो साइन a के लिए लंब खोजना है तो a के सामने जाएंगे, सामने आते हैं तो BC है, और BC का मान कितना है, k है। BC का मान कितना है, k है। देखिए, साइन किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का। लंब तो हम लिख दिए, कर्ण लिखना है। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, समकोण के सामने वाला लंब कर्ण होता है। यहाँ समकोण है, B समकोण है, तो B के सामने वाला AC है, और AC का मान हमें 2k है, हमें प्राप्त है 2k। फिर इंटू, इसको गुना बोलिए, इंटू लिखिए क्या होता है। फिर cos c का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण।
कॉस सी किसका किसका अनुपात होता है, आधार बटा कर्ण। याद नहीं होगा, याद कर लीजिएगा, आधार बटा कर्ण। किसके सापेक्ष आधार खोजेंगे, सी के सापेक्ष। अच्छा लंब खोजना होता, अच्छा लंब तो हमें पता है कि लंब खोजना है तो उस कोण के सामने जाइए। आधार खोजना है तो पता कीजिए कि उस कोण के लिए लंब कौन है, कर्ण तो पता रहेगा, यानी 3 भुजा त्रिभुज में होती है, सामने वाला लंब हो जाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, जो बचेगा क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा। ये सी के सामने आधार, सी के लिए आधार खोजना है तो सी के सामने वाला क्या होता है, सामने वाला। जिस कोण के सामने जाएंगे वो कोण लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। इसी के सामने वाला लंब हो जाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। बच क्या रहा है, BC, और BC का मान K है। जो बचता है वो आधार होता है, और आधार कितना है, ये है। आधार बटा कर्ण होता है कॉस सी का अनुपात। तो क्या करेंगे K और कर्ण देख रहे हैं कि 90 के सामने वाला होगा, तो कर्ण का मान कितना है, 2K है, प्लस कॉस ए, फिर क्या होता है, कॉस तो अनुपात होता है आधार और कर्ण का। तो फिर यहाँ पर ए के सामने आधार खोजना है, तो ए के सामने आधार खोजना है, ए के सापेक्ष। तो एक हम बोल रहे हैं कि आधार खोजने के लिए पहले जिस कोण के लिए आधार खोजना है उस कोण का हम पहले लंब पता करते हैं, और कर्ण तो पता रहता है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला होता है। कर्ण पता चल गया, उस कोण के सामने वाला लंब हो गया, जो बचता है वो आधार होता है। ए के सामने, ए के लिए हमें आधार खोजना है, तो ए के सामने वाला लंब हो गया, ये कर्ण है, तो बच क्या रहा है, ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। किसके लिए, ए के लिए, ए के लिए आधार हो जाएगा, यानी कि √3K होगा बटा में। आधार बटा कर्ण होता है, कर्ण तो फिक्स है कि बदलेगा नहीं, कितना होगा, 2K गुणे साइन सी, यानी साइन का किसका किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का। यानी पहले लंब का मान रखेंगे तब नीचे कर्ण का मान रखेंगे। लंब खोजने का अच्छा तरीका, जिसके लिए लंब खोजना है उसके सामने जाइए। सी के लिए लंब खोजना है तो सी के सामने जाते हैं तो √3K होता है। लंब बटा कर्ण भी बहुत आसानी से मिल जाता है। 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, 2K। चलिए K में K से गुना करेंगे K² होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, K में K से गुना करेंगे K² होगा, फिर √3 में √3 से गुना करेंगे यानी √3 का x², और √3 का x² यानी कि रूट हट जाता है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। K में गुना करेंगे K², अब बटा में 2 से गुना करेंगे 4, K में K से करेंगे K²। ये K² कट गया, K² कट गया, क्या बच रहा है, 1 + 3 उन्हें 1/4 प्लस 3/4, बोलिए कि नहीं, बच रहा है। 4 का लघुत्तम 4 होगा तो 1 + 3 यानी 4/4, 4 कट कर इसका मान 1 प्राप्त होगा, यानी कि पहला क्वेश्चन बन गया। चलिए उतारिए। चलिए आगे बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन, समझना है ध्यान से। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो हम व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो हम इस वीडियो में दे देंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा व्हाट्सअप नंबर मेरा। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, हम समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। चलिए 2 नंबर क्या है, cos A × cos C माइनस sin A × sin C, यही है क्या, हाँ यही है, देख लीजिए 2 नंबर। इसका मान हम निकाल लेंगे। cos A, cos किसका किसका अनुपात होता है, पहले ये पता होना चाहिए, आधार और कर्ण का, आधार और कर्ण का। cos किसका किसका अनुपात होता है, आधार और कर्ण का। तो आधार खोजेंगे किसके लिए, ए के लिए, ए के लिए आधार खोजेंगे। तो आधार खोजने का हम तरीका आपको फिर बता रहे हैं कि जिस कोण के लिए आधार खोजना है उस कोण के लिए पहले लंब खोजेंगे। तो ए के लिए लंब पता चल जाएगा और कर्ण तो फिक्स है, तो जो बचता है वो क्या होता है, आधार होता है। ए के लिए लंब क्या होगा, सामने वाला, यानी ये लंब है ये कर्ण है, तो बच क्या रहा है, ए बी। तो ए बी क्या होगा, आधार होगा, ए बी √3K। अब बटा कर्ण होता है तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स है 2K होगा।
चलिए ऐसा समझ लीजिएगा, हम अब जल्दी बना देते हैं। यहाँ पर भी देखें तो cos c का मान कितना आया था, देखिए cos c का मान k/2k आया था, तो क्या लिखेंगे k/2k। आप समझ कर उतारिएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सअप कीजिएगा। sin a का मान हमें कितना आया था k/2k गुना sin c का मान कितना आया था हमें, देखिए sin c इतना है, sin c का कितना आया था √3k/2k। आप चाहे तो यहाँ भी के सब कटा सकते थे, क्या होगा √3 में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो √3 होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में √3 से करेंगे √3 होगा, 2 में 2 से करेंगे 4 होगा कि नहीं होगा। चलिए बाटा पर जोड़ करते हैं, 4 का लघुत्तम 4 होगा, आप बाटा पर जोड़ कर लीजिएगा √3। अब √3 से √3 घटेगा क्या होगा 0/4। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि 0 में दुनिया की कोई भी संख्या हो उससे भाग कीजिए, यानी कि 0 में दुनिया की किसी भी संख्या से भाग दीजिए, उसका आंसर क्या आता है 0। क्या आता है 0, लिख लीजिए। चलिए फटाफट उतारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िएगा, क्वेश्चन समझिएगा, पहले क्वेश्चन समझना पहले ज़रूरी है। बोल रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण क्या है समकोण है, कोण क्यू समकोण है, और पी आर क्यू आर क्या है 25 सेंटीमीटर है। पी आर और क्यू आर का योग कितना है 25 सेंटीमीटर है। पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, पूछ रहा है साइन पी कॉस पी एंड टाइन पी का मान निकालने के लिए। चलिए पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे क्यू को समकोण करेंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज में क्यू को क्या करेंगे समकोण करेंगे। पी क्यू आर त्रिभुज बनाएंगे, देखिए पी क्यू आर दिया है। चलिए अब सोल्व करते हैं। अच्छा हमें पता है क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दिया है 25। कितना दिया है 25। अच्छा हम यहाँ से क्यू आर का मान निकाल सकते हैं, बोलिए क्यू आर का मान निकालेंगे तो 25, ये यहाँ पर प्लस में है पी आर, तो ये इधर आकर माइनस में नहीं हो जाएगा, बोलिए दिक्कत है इसमें। चलिए दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत है तो हमें व्हाट्सअप कीजिएगा या कमेंट करके, या जैसे भी आप हमें संपर्क करने के प्रयास कीजिएगा, नहीं समझा देंगे हम। पी क्यू कितना दिया है हमें 5 सेंटीमीटर, लिखना जरूरी नहीं है। देख रहे हैं कि पी क्यू का मान पता है, क्यू आर का मान पता है, यानी पी क्यू का भी मान पता है। पी क्यू कितना दिया है 5, पी क्यू कितना दिया है 5। क्यू आर के भी मान पता है 25 माइनस पी आर, तो किसका मान हमें निकालना है पी आर का। किसका निकालना है पी आर का। देख लीजिए पी क्यू कितना दिया है 5, पी क्यू का मान पता है, क्यू आर की भी मान पता है, लेकिन पी आर का मान पता नहीं है। लेकिन इतना पता है कि पी आर है क्या, तो पी आर है क्या, देख रहे हैं कि 90 है और 90 के सामने वाला क्या है पी आर है, यानी कि पी आर क्या हो जाएगा, हाँ जी कर्ण हो जाएगा। कर्ण क्यों होगा, क्योंकि 90 के सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है। तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने का एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो पी क्यू का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर, प्लस फिर इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, क्या है पी आर। कर्ण क्या है, कर्ण का नाम क्या है, देखिए कर्ण का नाम पी आर है, नहीं पी आर है। चलिए पी आर बराबर क्या होगा, ये अच्छा इधर स्क्वायर कर देते हैं, इसको स्क्वायर इधर करेंगे तो यहाँ से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना, पता है। एक स्क्वायर समीकरण में क्या होता है, एक स्क्वायर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाता है तो वर्ग, एक स्क्वायर जाता है तो क्या होता है रूट हो जाता है, रूट इधर उधर जाता है उल्टा होता है, स्क्वायर का रूट का एक स्क्वायर हो जाता है। तो हो गया पी आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab निकाल लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। ये पी आर स्क्वायर कट जाएगा, कैसे कटेगा, रुक जाइए एक स्टेप बढ़ाकर कटा देते हैं। ये पी आर स्क्वायर प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, कर लीजिएगा गुना। ये तो पी आर इधर चला गया है, इतने बचा है, तो माइनस 25 दूनी 50 पी आर, ये कट जाएगा, यानी कि इधर क्या होगा 0 बचेगा,
25 और 625 जोड़ेंगे कितना होगा, 650 होगा, माइनस 50 PR। ये 50 PR उधर माइनस में ही इधर आकर प्लस करेंगे, 50 PR बराबर 650, यानी कि PR का मान हमें 650 बटा में ये 50 गुना इधर आके भागा हो जाएगा। कटाएंगे कितना बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, कटा लीजिएगा, यानी कि PR का मान कितना आएगा, 13। कर्ण का मान हमें पता चल गया 13, यानी कि PR का मान हमें कितना पता चला, 13, और PQ का मान हमें पता है 5। तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, QR इक्वल टू 25 माइनस PR। क्या करेंगे, 25 माइनस PR का मान कितना है, 13। PR का मान कितना है, 13। देखिए, यानी कि 25 में से 13 घटाएंगे कितना होगा, 12, यानी QR का भी मान का पता चल गया हमें 12। तीनों भुजा पता चल गई, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा पता चल गई, तो हम लोग आसानी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल सकते हैं। चलिए बारी बारी से निकालते हैं। क्या निकालना है, साइन P। साइन P, साइन किसका किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का, याद कर लीजिएगा। साइन P, तो P के सापेक्ष हमें लंब खोजना है। जिस कोण के सापेक्ष लंब खोजना होता है उस कोण के सामने जाते हैं, तो P के सापेक्ष खोजना है, तो P के सामने क्या है, 12, तो क्या लिखेंगे 12। कर्ण 90 के सामने वाला होता है क्या है, 13, आंसर। फिर किसका निकालना है, cos P। cos किसका किसका अनुपात होता है, आधार और कर्ण का। आधार और कर्ण का, आधार खोजने के लिए जिस कोण के लिए आधार खोजना होता है उस कोण का पहले लंब पता करते हैं, तब आधार खोजेंगे। तो P के लिए लंब कितना है, QR 12, कितना है 12, और कर्ण पता है 13, तो जो बचता है क्या होता है, आधार होता है। तो PQ बच रहा है, तो क्या हो जाएगा, PQ आधार, आधार का मान कितना है 5, कितना हो जाएगा, कर्ण 13। किसका निकालना है, tan P का, कितना निकालना है, tan P का। tan P किसका किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का। किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का। लंब का मान हमें P के सापेक्ष क्या होगा, P के सामने वाला 12, सॉरी यहाँ पर लंब बटा आधार होगा, लंब और आधार का अनुपात होता है, तो लंब का मान कितना हो जाएगा, 12। ये कर्ण है तो बच क्या रहा है, 5, तो हो जाएगा 5। चलिए उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। सत्य असत्य आप लोगों को पता होगा। अगर जो कथन आपको लगता है कि सही है उसको हम सत्य मानेंगे, जो कथन लगता है कि गलत है तो उसको असत्य मानेंगे। बोल रहा है कि वही सही है या गलत बताना है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, बताना है। चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। सदैव मतलब हमेशा होता है, तो चेक करते हैं कि 1 से कम होता है कि ज़्यादा होता है। चलिए, अगर लंब हम 5 मानते हैं और आधार हम 7 मानते हैं, तो चेक करते हैं tan A इक्वल टू क्या होता है। tan किसका किसका अनुपात होता है, लंब और आधार का, लंब और आधार का। तो क्या होगा, लंब का मान कितना है, 5/7। यानी कि हम लोग को इतना पता होगा कि अगर भिन्न में कोई संख्या ऊपर छोटी हो और नीचे बड़ी हो तो उसका जो मान आता है वो 1 से कम आता है। जब संख्या हर वाली यानी नीचे वाली संख्या बड़ी हो, ऊपर की तुलना में, अंश की तुलना में हर बड़ी हो, तो उसका मान 1 से कम आता है। तो क्या बोल रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम आता है। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं कि 1 से कम आ रहा है, tan का मान 1 से कम आ रहा है। यही मानिए अगर लंब ही 7 होता, आधार ही 5 होता, तो इसका अनुपात क्या होता, 7/5। तो जब संख्या अंश हर की तुलना में बड़ी हो, जब अंश बड़ी होती है तो उसका मान 1 से बड़ा आता है, जब हर बड़ी होती है अंश से तो 1 से छोटा आता है। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं कि 1 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है।
तो ये कहना उचित नहीं है, ये कहना 100% गलत है, 100% सही है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता नहीं होता है। नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? देखिए, एक बार तो देख रहे हैं कि कम हो जा रहा है, लेकिन कभी कभी बड़ा भी हो जा रहा है। लेकिन पूछ रहा है कि सदैव, सदैव तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि देख रहे हैं कभी कम तो कभी बड़ा, यानी कभी कम छोटा तो कभी ज़्यादा हो रहा है। तो यानी कि ये कहना उचित नहीं है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन सदैव कभी नहीं होगा, इसलिए इसको हम असत्य मानेंगे। क्या मानेंगे? असत्य। रुक जाइए, दूसरा स्केच लेते हैं। क्या मानेंगे इसको? असत्य मानेंगे। क्या मानेंगे? असत्य मानेंगे। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 होगा कि नहीं होगा? होता है कर्ण और आधार का। किसका होता है? कर्ण और आधार का। क्या दिया है? कर्ण और आधार का अनुपात 12/5। एक छोटा सा बात है, शायद हम आप लोगों को नहीं बताए थे, भूल गए थे, शायद आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं। सॉरी, समकोण त्रिभुज की 3 भुजा होती है। कौन कौन होती है? एक का नाम है लंब, एक का नाम है कर्ण, एक का नाम है आधार। जो कर्ण होती है ना समकोण त्रिभुज की, वो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। तो याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज की बोलेगा कोई कि सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, तो बोलिएगा कर्ण। यहाँ पर देख रहे हैं कर्ण का मान कितना है? 12। यहाँ पर आधार का मान कितना है? 5। तो देख रहे हैं कि कर्ण जो है आधार से बड़ा है, ये होना भी चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि सही है, क्योंकि कर्ण का मान बड़ा है और आधार का मान छोटा है। तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है कि sec a का मान 12/5 हो सकता है। तो इसलिए क्या हो गया? सत्य होगा। ये सही है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि cos a के कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बोल रहा है cos a कोण a के लिए कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। चलिए संक्षिप्त रूप में हम क्या क्या लिखवाए थे एक बार बता देते हैं आपको। साइन का जो संक्षिप्त पूरा नाम होता है साइन, कॉस का कोसाइन, टैन का टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट। ये लिखवाए थे फर्स्ट क्लास में ही है। ये सेक का सेकेंड, कॉसेक का कोसेकेंड। यानी कि साइन का संक्षिप्त नाम साइन है, कोसाइन का संक्षिप्त नाम कॉस है, टेंजेंट का संक्षिप्त नाम टैन है, कोटेंजेंट का संक्षिप्त नाम कॉट है, सेकंड का संक्षिप्त नाम कॉस सेक है, कोस सेकंड का संक्षिप्त नाम क्या है? कॉसेक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कॉस ए जो है ना कोण ए के लिए क्या है? कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखते हैं कि कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप कौन है। देखते हैं कोसेकेंट कहाँ है, कोसेकेंट कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? हाँ देखिए यहाँ है। कोसेकेंट किसका संक्षिप्त रूप है? कोसेक का। ये क्या दिया है? कॉस का। तो इसलिए क्या होगा? ये असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि कॉस ए जो है कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है। कॉस किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का। ध्यान दीजिए। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। क्या बोल रहा है? कॉट ए, सुनिए कोई क्वेश्चन गलत दे दिए हैं। क्वेश्चन में ये है कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। क्वेश्चन क्या है? होता है। क्वेश्चन आपके बुक में यही क्वेश्चन है, तो हम लोग को चेक करना है कि होता है कि नहीं। तो हम आप लोगों को लिखवाए थे कि साइन ए का मतलब पढ़ाए थे एक दिन कि साइन और ए का गुणनफल नहीं होता है, गलत हो जाएगा। साइन ए क्या है कि ए के लिए साइन का मान होता है, किसी खास अनुपात का एक साइन ए संकेत होता है, इसको हम लोग ए के लिए साइन बोलते हैं, साइन का मान बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है, एकदम नहीं होता है, ये असत्य है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होगा कि नहीं बताइए। साइन थीटा बराबर कितना दिया है? 4/3। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा किसका अनुपात होता है? लंब बटा कर्ण का, यानी 4/3।
यहाँ पर देख रहे हैं कि लंब कितना हो जा रहा है 4 और कर्ण कितना हो रहा है 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्ण जो है ना छोटा है किससे, लंब से। तो हम क्या बोले, तो बोले कुछ देर पहले बोले कि आप लोगों को जो कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लंब ही 4 है या कर्ण कितना है 3 है। तो कभी संभव है कि कर्ण कभी छोटा हो समकोण त्रिभुज में? तो एकदम संभव नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा, इसको असत्य बोलेंगे। चलिए, आज ये प्रश्नावली 8.1 आज ख़त्म हुआ। अगर इसमें आप लोगों को कि कहीं डाउट हो तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप करें, हमें साथ दे आगे बढ़ने के लिए। हम आपका जो डाउट होगा 100% कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपका डाउट सफल मतलब डाउट क्लियर हो, आपको 100% संतुष्टि मिले पढ़ाई से। चलिए, आज इतना ही बोलकर आज क्लास को स्टॉप कर रहे हैं और कल से नया कंसेप्ट शुरू करेंगे। चलिए, जय हिंद।